हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क। एक बात और सक्सेस में राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेस्क में। तो दोस्तों, ये वीडियो रहने वाली है जो आपकी हेल्प एग्ज़ाम होने वाला है मई जून को, जो टेंटेटिव डेट उन्होंने डाल रखी है, जो कंप्यूटर अनुदेशक वाली जो वैकेंसी उसके रिलेटेड रहने वाली है। अभी आपको पता है एक मैटर चल रहा है, इसमें कोर्ट केस वाला मैटर कि इसमें इलेक्ट्रिकल वालों को बाहर किया जाए, पीजीडीसी वालों को बाहर किया, तो उसी से रिगार्ड से एक ट्वीट आया है डॉक्टर रंजीत मीना का। ये क्या है, थोड़े इस मैटर से थोड़ा रिवेलेंट कैंडिडेट है, इसलिए मैंने सोचा एक बार आपको इस बारे में बता देता हूँ। फिर आगे क्या है क्या नहीं है वो हम बाद में बात करेंगे। तो पहले आपको जो इनका ट्वीट है वो सीधा बताता हूँ। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब और लाइक करने का ये फ़ायदा मिलेगा कि आगे इस वैकेंसी रिलेटेड जो भी अपडेट होगी या जो भी हमारा जो प्लान बनेगा कि प्रोटेस्ट का या कोर्ट केस का जो भी, तो वो सीधा सीधा आपको इसके थ्रू पता चलता रहेगा। तो सीधा चलते हैं, आपके ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। यहाँ देख सकते हो डॉक्टर रंजीत मीना, ब्रेकिंग न्यूज़, पीजीडीसी और इलेक्ट्रिकल ब्रांच होंगी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से बाहर। 4 मई को आएगा निर्णय। बोर्ड द्वारा दिए गए सिलेबस में कई विषय उनके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होने के कारण उन्हें बाहर किया जाएगा। ये उनकी तरफ से हुआ है। चलो ठीक है, अब ये जिसने भी किया है यहाँ मतलब इससे रिगार्डेड किया है। अभी आप देख सकते हो किसी ने कैंडिडेट में वो किया, इलेक्ट्रिकल पीजीडीसी का इतना डर लग रहा है कि अलाउ कर दिया तो 90% ले जाना। रियलिटी भी यही है। आप जैसे कंप्यूटर जैसे कि बहुत सारी जो उनकी प्रॉपर वैकेंसी हो, ठीक है, उनको वो पढ़ा पर, लेकिन क्या आता है उनको? ठुल्लू आता है, कुछ नहीं आता। वही इलेक्ट्रिकल भले ही उनकी मेन कोर सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी उनको उससे ज़्यादा नॉलेज है। और आप बोल रहे हो कुछ सब्जेक्ट उनके बाहर है तो उनको बाहर, ये कोई सेंस है क्या आपका? यहाँ तो आपने जब वैकेंसी निकाला तो आपने गधे बिठा रखे अपने चाचा ताऊ मामा फूफा वूफा के लड़कों को। यहाँ आपने भयंकर तरीके से घूस लेके अधिकारी बना दिए गए हैं जो नोटिफिकेशन निकालते हैं। और राजस्थान में तो मतलब एक फैशन है गहलोत गवर्नमेंट का, इससे ज़्यादा निकम्मी गवर्नमेंट शायद ही कभी कोई हुई होगी, शायद ही कोई गवर्नमेंट गहलोत गवर्नमेंट मानी जाती है। वैकेंसी रोजगार, मगर इस टाइम समझ रहे हो ना, उनकी ये हालत है कि उनको खुद की मतलब समझ लो खटिया का पता नहीं कब कहाँ उड़ जाए, ये कंडीशन है। वो मतलब मंदिरों को तोड़ रहे हैं, कुछ भी मतलब 300 साल पुराना मंदिर आपको अवैध लगता है। तुम्हारे बाप दादाओं का एग्जिस्टेंस नहीं था उस टाइम से पहले का था। मैं समझ लो ना, ये उनकी बुरी हालत है। जहाँ उनको फोकस करनी वहाँ तो उनका ओवश्य नहीं है, पर आपने आपको हीरो दिखाने के लिए। बाकी आप सब जानते हो कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है राजस्थान में, कोई भी ऐसी वैकेंसी जिसमें बाद में नोटिफिकेशन मतलब एडिट नहीं किया गया हो। आप पहले नहीं निकाल सकते क्या इस चीज़ को सोच समझ के? अरे 20 साल बाद निकाल दो, 30 साल 1000 साल बाद निकाल दो, नहीं चाहिए वैकेंसी पर कम से सोच समझ के तो निकालो। आप जब वैकेंसी निकाल नोटिफिकेशन तो तुरंत अरे हम 30,000 वैकेंसी देंगे। अरे यार, तेरे दम में है क्या तुझमें भी कि तू इसको क्लियर भी करा ले? 30 लाख वैकेंसी देंगे हमने, कहीं से ज़्यादा। यार बोलने से क्या मतलब है? तो 5 साल में तो एक वैकेंसी नहीं करवा तुमने। तुम्हारे बूते जो 11th स्टैंडर्ड वाला एग्जाम था, तुमने 3 बार तुमने एग्जाम कराया, तीनों बार वो पेपर आउट हुआ। यार थड़ी पे बैठ के पेपर बना रहे हो कि क्या कर रहे हो? यहाँ पे तुमने हरामी है, इतने हरामी भर रखे हैं डिपार्टमेंट में, इतने हरामी भर रखे हैं कि उनका कोई। और रियलिटी भी यही है ना कि कांग्रेस में आप जैसे किसी के अपोजिट को रिपोर्ट करो, ये मत हो ना बीजेपी कांग्रेस, मतलब कह रहा हूँ निकम्मा जो हाल हो रहा है। इनके बूते कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहे टाइम से। अब आप बोलोगे सेंटर ना, भाई फॉर्म देख लो कितनी है, कितने फॉर्म है। वो मायने भी रखता है, कम से कम 5-5 6-6 महीने एग्जाम चलते हैं, तो वो चीज़ें भी देख के चलनी पड़ती हैं। इतना इजी भी नहीं होता इतने हाई लेवल एग्जाम को करने का। यहाँ कितने ज़्यादा 4-5 दिन के हिसाब से भी इनसे एग्जाम नहीं हुए जा रहे। हर पेपर आउट होता है इनके, कोई सा भी पेपर देख लो सारे पेपर आउट होते हैं। आधे ज़्यादा सीट बिक जाती हैं, उसमें फिर ये पता नहीं कौन कौन से नए नए रूल निकाल नुकूल के कुछ ना ढंगा। यार मैंने एक बात है बस, जब आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हो ना, कि कम से कम एक दिन तो उस चीज़ के बारे में सोच के बना लो। ये नहीं कि मतलब बाहर आए दारू वारू पी पा के चलो ठीक है नोटिफिकेशन निकाल दो। गहलोत जी ने बोला था कि हम छात्रों को सुनहरा अवसर देंगे, बाकी ग्राउंड लेवल पे कोई कुछ नहीं है। बोलने को बोल दो यार, कोई भी बोल दो ना। आम आदमी पार्टी फ्री। अरे यार फ्री ठीक आप कर रहे हो, टैक्स कौन देगा? टैक्स कौन देते? जनरल ओबीसी जिनके लिए आप फ्री कर रहे हो, समझ रहे हो ना। रोहिंग्या जो उनके अवैध जो भर रखे हैं बांग्लादेशी, उनको वो तो वैसे भी टैक्स नहीं देते। लोड किस पे पड़ता है? मेन कैंडिडेट है। मगर फ्री के चक्कर में आपको यही राजस्थान करेगी इलेक्शन टाइम फ्री देगा कौन? इसका खामियाजा कौन करेगा? कौन इस पैसे को करेगा? वही अपन लोग ही। अपन से टैक्स के पेयर में उल्टे फिर आप बोलते पेट्रोल प्राइस है। सीधी बात है, कहीं का कहीं तो निकलेगा ना। अब आप फ्री के चक्कर में मरोगे तो वो सब चलो पॉलिटिकल वाला अलग मैटर। हमारा जो मेन रीजन था वो हमारा है इसका वैकेंसी का। अगर आप वैकेंसी निकाल रहे हो तो सबसे पहले आपको कम से कम 1000 बार सोच के वैकेंसी को निकालनी, चाहे कोई भी हो। रीट की वैकेंसी आपने दोनों पेपर लगवा लिए, पे लेवल 1 लेवल 2 वाला करवा लिया, रिजल्ट आ गया सब कुछ, और फिर उनको बाहर कर दिया। यार पागल हो, सटे आ गए हो क्या? लोगों के कितनी मतलब समझ लो किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। आगे बहुत सारे लोग क्या सोच के मतलब ये हालत थी। लोगों का एग्जाम आ गया, रिजल्ट आ गया और लोगों के 134 थे। समझ लो लड़कियों की शादी होगी, लड़कों की शादी हो गई।
अब पता चला वो मतलब सिलेक्शन ही नहीं है, हो गए ना, लटक गए ना बेचारे बीच में। समझ मतलब ये भले यार मानो दहेज है तो है, गवर्नमेंट जॉब वाला है, जम के पैसे लेता है, अब पता चलो कुछ भी नहीं, ना छोरी मिली ना पैसा मिला। तो समझ रहे हो, वही सेम लड़की का। तो मतलब आप गांजा पी के कम पिया करो, कम फूको, और ये ग्राउंड लेवल पे बात करो। अब आप वापस कर रहे हो, ठीक है, सिलेबस वाला कुछ चीज़ें है। RSCB बोर्ड सुना है ना, जो बिजली विभाग बोर्ड है, वो भी आपके कल्ला जी महान नायक जैसे गधेड़े बैठे हुए हैं, सब छोड़ो। पर लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, जब आप JEN के एग्जाम में इलेक्ट्रिकल का आप बैंकिंग पैटर्न से करवा सकते हो, जिसका कोई लेना देना नहीं है। 2016 में तो पूरा ही बैंक का पेपर आया था, वो आता है क्या इसमें इलेक्ट्रिकल में? ट्रांसमिशन लाइन में पूछते हैं कि 5 लोग मेज पे बैठे हुए हैं, 10वीं के 5 के बाएं में ये इसके बाएं में नंबर सीरीज है, मतलब फॉल्ट हो गया है तो उसमें नंबर सीरीज करो, फॉल्ट हो गया है तो भाई उसमें आप क्या बोलते हैं, कोई भी पजल निकालो। पजल आती है क्या फॉल्ट आने पे? क्या आपको जो लोड पड़ता है, रिएक्टिव एक्टिव लोड पड़ते हैं, तो उसमें पजल आती है आपकी, मतलब कुछ भी। जब आप इस मैटर में आप बोल रहे हो कि भाई सिलेबस के बाहर है, फिर जो आप पूछते हो बैंकिंग पैटर्न, वो किस चीज़ का काम है, वो कहाँ काम आता है इलेक्ट्रिकल में? आप बस ये बता दीजिए, कहीं भी काम आता है क्या? मतलब कुछ भी। बैंकिंग के पेपर में तो बैंक पूछ लो, चलो ठीक है चलता, तुम इलेक्ट्रिकल JEN के एग्जाम तुम बैंकिंग का क्या पूछ रहे हो? चलो इन्होंने संशोधन किया, एडिट किया, फिर उसमें मतलब टेक्निकल भी पूछा, फिर भी उसमें बैंकिंग डाल ली है। पगला गए हो क्या? भूसा भरा है क्या मांड में तुम्हारे? RMSSB भी बोर्ड करवाता है, जो है वही करवाता है। इलेक्ट्रिकल पूछता है थोड़ा राजस्थान जी, क्योंकि आप जिस जगह के रहे हो वहाँ की नॉलेज होनी। करंट अफेयर्स पूछो, आप बैंकिंग पैटर्न डाल रहे हो, आप हिंदी डाल रहे हो, संस्कृत रह जाती है वो भी डाल दिया करो। और वहाँ आप ये नहीं एक्सक्यूज़ नहीं देते कि यार ये सिलेबस से बाहर है या आउट है या नहीं। मगर यहाँ आपको प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिकल वाले या PGDS वालों के कोई सब्जेक्ट नहीं है। अरे तुम यहाँ संस्कृत भी डाल दो, वो भी पढ़ लेंगे इलेक्ट्रिकल वाले। तो समझ रहे हो, इलेक्ट्रिकल का PGDS वो भी पढ़ लेंगे। जब आप पूरी दुनिया ही पूछ रहे हो तो ये छोटी सी चीज़ क्या बचेगी? तो ये फालतू के बहाने समझ लो। अब होता क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं? आपको लग रहा होगा ये है वैकेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा डिले करना, कैसे भी करके। 23 में इलेक्शन है, आराम से इलेक्शन टाइम पे जॉब दे देंगे और बोल देंगे 30-40 लाख वैकेंसी निकाल रहे हैं और ऐसे ऐसे ये वो बजट में निकाला था हमने। अरे यार निकालो तो, करवा तो दो पहले उनको, जो तुमने करवाया वो तो करवा दो। RMSSB JEN की डेट मतलब कोई शौक लगता है या मतलब यहाँ कोई पीछे से आके छुरा घोंपता है या चाकू या गोली रखता है सब कि नहीं यार एग्जाम डेट निकालो निकालो निकालो, आज निकाल के अगले दूसरे में फिर उसको चेंज कर देते हो। मतलब थोड़ा होश में आके चीज़ें करो। बाकी अब देखिए ये चीज़ें अगर जहाँ तक है नहीं होगा, अगर इसमें आउट होता है, जो सभी लोगों से मेरी अपील है, अगर ये आउट होता है इलेक्ट्रिकल PGDCL को, तो ग्राउंड लेवल पे इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करने के बाद कोर्ट केस भी करेंगे, क्योंकि सीधी बात है, आपने नोटिफिकेशन में मेंशन क्यों किया? यहाँ तो आप वैकेंसी मेंशन नहीं करनी चाहिए था, आपको लोगों का इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और भी वैकेंसी थी वहाँ प्रिपरेशन करते ना, इसमें टाइम वेस्ट क्यों करता? जो टाइम वेस्ट हुआ है उसका फिर आप रिटर्न दो और फिर सब लोगों को, ये थोड़ी ना क्या आपके अकॉर्डिंग। तो यही है, अगर ऐसा हुआ, जहाँ तक तो नहीं होगा, ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रॉब्लम होगी। अगर हो भी जाता है तो ग्राउंड लेवल पर प्रोटेस्ट करेंगे और कोर्ट केस भी करेंगे वापस इस मैटर को लेके। तो इसके लिए आपको यही करना है, बस सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आई या कुछ भी आएगी तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे अगर कुछ भी इस तरह की अपडेट आएगी तो वो चीज़ हम लोग आपको बताते रहेंगे। और आप ऑलरेडी जानते हो इतने सारे प्रोटेस्ट हैं, जैसे RRB JEE वाला हो गया, RMSSB वाला भी मैटर हुआ था, बहुत सारे मैटर में ऑलरेडी काफ़ी प्रोटेस्ट में आप लोगों को सपोर्ट किया ही है। तो यही आपको करना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है। और जितने लोगों को लगता है कि हाँ तो हमारे साथ सब, मतलब यही है कुल मिला के, जब आप ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा स्टूडेंट आओगे तो तब जाके ये चीज़ें होंगी। और चिंता में इसके आजकल ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जब मतलब अनयूजुअल चीज़ों पे मतलब ये धरने पे बैठ जाते हैं। तो हमारे तो एक मतलब समझ लो ना, एक ज़रूरी चीज़ है, मतलब आप समझ सकते हो ना कितनी बड़ी बात होती है जॉब लेना, गवर्नमेंट जॉब, वो भी राजस्थान जैसे स्टेट में, जहाँ प्राइवेट सेक्टर तो 0/0 है ही है। और गवर्नमेंट जॉब का तो आप क्या बोलो, एक टीचर लाइन है जहाँ मतलब हवा में उड़ती वैकेंसी आती, बाकी इलेक्ट्रिकल वालों के तो अब कुछ नहीं बचा। RMSSB देख ले कितने 20-25 वैकेंसी। और जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहाँ भी कितनी वैकेंसी नोटिफिकेशन निकाला था, बच्ची कितनी, उसमें से कितनी दी गई हैं। तो ये बाकी बजट में अभी इन्होंने फिर निकाला है, मतलब पागल हो के यार, ऑलरेडी तुमने प्रसारण वाली वैकेंसी कम करके नोटिफिकेशन फिर बोल जा रहे हैं हम और निकालेंगे। तो वही बात ना, पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं ये लोग। बाकी इनको अभी 2023 इलेक्शन में इनको अच्छे से पता चलेगा, तो देख सकते हैं। बाकी पॉलिटिकल मतलब ये मत बोलना BJP को, जो रियलिटी है ना, फैक्ट, हम राजस्थान में रहते हैं, समझ लो, हम सेंटर के अंडर नहीं आता ये हमारा राजस्थान, मतलब UT वाला मैटर नहीं है, ये राजस्थान के अंडर आता है।
जो भी होगा, जॉब वॉब ये सब चीज़ें आपके अंडर आती हैं, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब 4 साल में आप मतलब कौन सी घुटी पिला के मतलब कौन से नशे में चल रहे हो पता ही नहीं, तो समझ लो। तो अगर ऐसा होता है तो ग्राउंड लेवल प्रोटेस्ट होगा, तो खतरनाक प्रोटेस्ट होगा, कोर्ट केस भी होगा, ये चीज़ भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। बस आपको यही करना है सबसे ज़्यादा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद जो भी है ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ ऐड हो जाना है। अगर कोई ऐसा हमारे अपोजिट अगर इसके आता है रिजल्ट या कुछ भी आता है सुनवाई, तो सीधे जाके हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये ओवरऑल वीडियो था, मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी 4 महीने इन्होंने दे रखा है, देखते हैं क्या होता है। बाकी उम्मीद है नहीं इन लोगों से, तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी तो नहीं लगी होगी, मगर आप जो न्यूज़ थी आप लोगों को बता दिया। आगे क्या करना है क्या नहीं करना उसके रिगार्ड मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर बोल रहा हूँ, फिर मत कोई नीचे ज्ञान मत फैल जाने लगा, अरे मोदी जी ने सेंटर में और ये राजस्थान वो ये रेलवे आपको उससे मत, आप किसकी एग्जाम दे रहे हो? आप रेलवे का भी कर रहे हो या अनुदेश कंप्यूटर अनुदेशक वाली कर रहे हो, टीचर वाली? तो आप जहाँ हो ना वहाँ की बात को लेकर बोलो, समझ लो। दूसरों का आप कुछ मत बोलो कि यार वो ऐसा क्या करा हुआ। जब वहाँ मैटर आएगा, जब रेलवे वाली वैकेंसी का कोई लफड़ा होगा तो वहाँ भी प्रोटेस्ट होगा। अभी राजस्थान में जो प्रॉब्लम हो रही है उससे रिलेटेड सीधी बात है। यहाँ फिर आप मसीहा मत बनो ना कि यार हम तो मतलब छात्रों के मसीहा, हम वैकेंसी निकालते बहुत है, ये ढिंडोरा मत पीटो ना, सीधा बोलो ना, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। नहीं निकालते बस बात खत्म, तो आपसे उम्मीद ही नहीं लगाएंगे इस मैटर को लेके। फिर वो अपने आप इस चीज़ में लेकर तो मसीहा बनते हो, अरे यार विद्यार्थियों की वो अनुप्रति योजना चला दी, कोचिंग वो कर लो। आप तुम्हारे वो तो एग्जाम तो कराए नहीं जाते, कोचिंग का क्या करेगा कोचिंग करवा के? फीस मतलब फॉर्म की फीस तुम पूरे लेते हो, बस टिकट को फ्री कर रहे हो। जो बंदा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना 1000 का 5000 10,000 भी किराया दे के आ सकता है पेपर देने, अगर उसको जॉब लेनी है। तुम कम से कम एग्जाम तो ढंग से कराओ। और अगर इतनी चिंता है ना तुम्हें स्टूडेंट की, यार बेचारे हम मसीहा हैं स्टूडेंट के, फॉर्म फीस मत लो ना, फ्री कर दो सारे। तो नहीं, वहाँ नहीं, वो बस किराया उसको फ्री करेंगे। जब एग्जाम छूटता है तो वहाँ साला ऐसे लगता है जो नॉर्मल कैंडिडेट है ना, नॉर्मल यात्री जान उनकी वाट लग जाती है, वो अपने घर नहीं पहुँच पाते। और कितनी बुरी कंडीशन, मतलब एक ही बस में हजार भर गए, मतलब समझ लो 1000 तो मतलब समझ लो ना, ओवर कैपेसिटी भी लग के चलते कितनी प्रॉब्लम होती है ना। बंदा अपने पैसे से अपने आराम से जाता आता जो भी है। अगर इतनी चिंता है तो फॉर्म फीस फ्री करो। अगर बाकी ये जो डबल स्टैंडर्ड टाइप के आप जो चल रहे हो वो मत करो। बाकी फिर बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि अगर हमारे अपोजिट या कंप्यूटर अनुदेशक के अपोजिट कोई भी रिजल्ट आता है या कोई सुनवाई आती है इसके मैटर कोर्ट की तरफ से, तो प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट कोर्ट केस भी करें। बस आपको यही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सपोर्ट करना है, तभी कुछ होगा। तो आई थिंक आपको ये जो न्यूज़ है वो आप लोगों को पहुंच जाएगी। और ज़्यादा शेयर करना है, जितने भी आपके स्टूडेंट्स सभी लोगों को पता चल गया, आपके जितने भी ग्रुप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।